पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है और 17 मई तक ये रहना है। यह जनपद रेड जोन में है, इसलिए इस जनपद में लॉकडाउन के महत्व को समस्त जनता को और ध्यान से समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं, जितने भी अनुशासन से संबंधित व्यवहारिक बातें हैं, उन सब लोगों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो मन की बात में एक सीधी सी बात कह दी, देह से देह की दूरी 2 गज। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला इतने सरल शब्दों में समझाया है, वही इस रोग का निदान है। अभी तक कोई इस वायरस को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो हमें जो लॉकडाउन के नियम हैं, लॉकडाउन से संबंधित जितनी भी सावधानियां हैं, उन सावधानियों का पालन करना हमें होगा। दूसरी बात कि लंबी अवधि हो गई है, 1 माह से ज़्यादा हो गया है, अतः इसमें कोरोना योद्धाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का विषय थल, नभ और जल, तीनों सेनाएं आज रात्रि को उन पर भी अपने अपने माध्यम से उनका भी अभिनंदन रात्रि को करने वाले हैं। विगत रात्रि में उसका भी रिहर्सल हुआ है और पूरा समाज उनका अभिनंदन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जब तालियां बजाने की, थालियां बजाने की बात कही थी, वह इसी बात के लिए कही थी कि इस समय कोरोना योद्धाओं के रूप में, चाहे वो चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस सेवा में लगे हुए हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, जो भी इसमें कोरोना की लड़ाई में अपनी जान हथेली पर रख करके अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, उसको सारा समाज सदैव सम्मान की दृष्टि से देखे, उनका अभिनंदन करे, उनको सैल्यूट करता रहे, ताकि उनका मनोबल सदैव बढ़ता रहे। उसी अनुपात में वह अपने काम को अंजाम भी दे सकेंगे। लेकिन सर, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो लॉकडाउन की स्थिति का या लॉकडाउन को नहीं समझ रहे हैं, अभी भी पालन नहीं कर रहे। उन लोगों को क्या कहा जाए कि आखिरकार क्यों ऐसा? उन लोगों से तो हम आग्रह करना चाहिए, यह काम समाज का भी है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस विषय के लिए अहरनिश प्रयासरत है, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का दायित्व समाज का भी है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का भी है। समाज में जो हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और कुछ नहीं, अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लें। मैं समझता हूं कि सारी स्थिति जो बेवजह निकलते हैं, घूमने की दृष्टि से जो निकलते हैं जी, वह निश्चित रूप से यह सब काम बंद हो सकते हैं। घूमना फिरना, तफरीबाजी के अंदाज में जो घूमने के लिए निकलते हैं, यह सब बंद किया जा सकता है। इसमें समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। एक सवाल मेरा रहेगा कि जो परिजनों पे अब लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, शासन की ओर से स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि जो मासिक फीस है, उस मासिक फीस के अतिरिक्त जो प्रवेश के समय अन्य किसी भी प्रकार के नाम से जो फीस ली जाती थी, वह फीस नहीं ली जाएगी। और फीस जमा करने के लिए भी 3 महीने की एक साथ उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार फीस जमा कर देंगे। तो इस विषय में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके प्रबंधक गण हैं, उनके प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनको भी इस विषय में अभिभावकों का सहयोग करना चाहिए। एक आपका संदेश जानना चाहेंगे कि क्या आप एक MLP होने के नाते उन जो संस्थान है या उनके जो स्वामी हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपको? मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो सब परिवार के हिस्से हैं हमारे। मैं भी 44 वर्ष शिक्षक रहा हूँ, पूरी शिक्षा क्षेत्र में ही मेरी जिंदगी व्यतीत हुई है, तो वो पारिवारिक सदस्य हैं, तो सभी के लिए संकट है। जो जिस
आर्थिक हैसियत का है उसी के मुताबिक इस आपदा के संकट को सहन कर रहा है। बड़ा व्यक्ति है वो बड़े रूप में प्रभावित है, मध्यम स्तर का उसी अनुपात में प्रभावित है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है जो निर्बल आय वर्ग के लोग हैं जी। उनके लिए हमारे मन में संवेदनशीलता का भी भाव चाहिए और हमारे मन में एक सहानुभूति का भी भाव चाहिए जी। अभिभावक वही विद्यालयों के प्राण हैं एक प्रकार से। उनके बच्चे के कारण से ही शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, तो शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, उनके माता पिता, उनके अभिभावक और प्रिंसिपल और प्रबंधक सब मिलाकर के एक परिवार बनता है। तो पारिवारिक नज़रिए से इस विषय को देखकर मैं समझता हूं कि वह भी इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकेंगे।